बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। अब हम जानेंगे गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्रों में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद एक शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ है। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। यह कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार हो। तब पंडित ने कहा, तुम गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष था जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता की प्रेत की योनि ने सुना। सुन के उसकी प्रेत देही छूट गई, देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे गीता पाठ करने से मेरी देव देही हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तो गया जी में अपने खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वे देव देही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तुम्हारे लिए कहा है, सो तुमने सुना है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।